नमस्कार, मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल यूट्यूब चैनल विकास सर 1247 सरकारी नौकरी पे। अब तक हमने चाल समय दूरी का लगभग 11 क्लास कर लिया है। ये 11 क्लास क्यों हुआ? क्योंकि छोटे छोटे क्लास करके बांटा गया है। आप जब वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे जिसमें आज का जो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आने वाला है। और बेहतरीन कंसेप्ट क्या होगा देखिएगा कि आज का जो क्वेश्चन होगा वृत्तीय गति पर आधारित होगा। वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है और बहुत सारे लोग जो चाल समय दूरी का साधारण प्रश्न बना लेते हैं थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन बना करके और इस टाइप तक आते आते छोड़ देते हैं। और जैसे आप इस टाइप को छोड़ते हैं आपको परेशानी बढ़ जाता है। तो मैं कहूंगा कि इस टाइप को जरूर पढ़िएगा अच्छे से। और मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ये वीडियो आप पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। आपको कभी भी जीवन में वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न एक बार भी डाउट नहीं होगा, यकीन कीजिए। और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमता है। घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना होगा? देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने इसके टाइप में पढ़ाया था बहुत अच्छे से। आप जाकर के वहां भी देख सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जा रहे हैं तो इसी वीडियो को पूरा देखिएगा तो वृत्तीय गति से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका डाउट नहीं रह जाएगा। वृत्तीय गति का मतलब होता है ये वृत्त हो गया, एक चक्कर का मतलब हो जाएगा कितना? एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होगा वह होगा 2πr। 2πr होगा, क्या होगा? अगर इसी तरीके से मैं इसको 2 बार करूं तो हमारा 2 बार में कितना हो जाएगा? 2 चक्कर में हमारा टोटल हो जाएगा दूरी d बराबर 2 गुने 2πr। अगर मैं कहूं कि मैं n चक्कर लगाऊंगा मतलब कि चक्करों की संख्या में नहीं पता है तो दूरी कितना हो जाएगा? तो n गुने 2πr। तो बस इसी को आपको याद करके रखना है। आइए अब मैं इसी का इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन को बनाऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें से हम लोग फाइंड करेंगे कि दूरी कितना है। आप देखेंगे जब भी किलोमीटर हो तो दूरी पता चलता है। दूरी है 1.76 किलोमीटर और बार जब कहेगा घूमकर तो ये n का वैल्यू है और ये d का वैल्यू है। व्यास पूछ रहा है तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगुना। यानी अगर हमें त्रिज्या मिल जाता है तो हम उसका व्यास निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर मैंने आपको बताया कि n गुने 2πr होता है, n गुने 2πr। यहाँ दूरी क्या है? 1.76 किलोमीटर। इसको चेंज करना होगा ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और वहां सेंटीमीटर। तो अब हमें इसको चेंज करना है तो क्या हम इसको 1.76 को बट्टा में 100 बोल सकते हैं क्या? किलोमीटर में है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में, फिर 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में। n का वैल्यू 350 लिख देते हैं, गुना में 2, 22/7 गुने r। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 7 बचे 35, 50 बार में। और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 100 बनेगा तो इसका एक और लेके चल जाएगा। ठीक है, अब 22 का पहरा पढ़ोगे तो 7 पर में लेके जाएगा और ये आ जाएगा तो हो जाएगा 70। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70। लेकिन आपसे क्या पूछा है? सॉरी 22 8 होगा, ये 80 होगा। तो आर व्यास पूछा गया तो व्यास कितना हो जाएगा? जब ये 80 दिया है तो व्यास बराबर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो भाई अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन 160। ऑप्शन नहीं, तरीका समझ लीजिए। वही तरीका मैं बार बार इस सारे क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा और आप जब पूरे क्लास को देखिएगा एक एक क्वेश्चन को तो यकीन कीजिएगा आपको ये जो टाइप है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसको भी देखते हैं अच्छे से, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि
साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। जब भी दूरी दिया है 11 किलोमीटर, यदि पहिए का व्यास सेंटीमीटर में बोल रहा है, तो हमें अभी बताया आपको कि दूरी बराबर क्या होता है, एन गुने 2πr। दूरी दिया है 11, पर अगर हम 1000 से गुना करें तो मीटर में, और 100 से और गुना कर दे सेंटीमीटर, बराबर में 5000 गुना 2, 22/7 गुने आर। 3 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, एक और जीरो खत्म, और ये 11 पचे 110, 7 पचे 35। हमसे क्या पूछा हुआ है, व्यास पूछा है। तो व्यास का वैल्यू कितना हो जाएगा आप बता दो, तो आप बोलोगे 35 दूनी 70 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एक पहिए का व्यास है 98, तो यहाँ से त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखो डी बराबर क्या होता है, एन गुने 2πr। मैं आपको बताते चलूं कि जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, इस मैथ्स का खासियत ये है कि आपके बेस को मजबूत करेगा, और बेस के मजबूत करने के साथ कंसेप्ट को बहुत क्लियर करेगा। और मैं किसी भी एक क्वेश्चन के लिए कोई खास ट्रिक नहीं बताता हूँ, एक कंसेप्ट बताता हूँ जिसके माध्यम से आप सभी क्वेश्चन को, एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने एक पूरे चाल समय दूरी को पढ़ने के लिए केवल एक फॉर्मूला बताया, दूरी बराबर चाल गुने समय। उसी तरीका से अभी अगला जो चैप्टर मैं शुरू करूंगा रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में भी वही चलेगा, दूरी बराबर में चाल गुने समय। उसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा नाव और धारा। जो नाव है, नाव का एक होगा चाल, धारा का चाल होगा, तो उन दोनों का भी जो आएगा कंसेप्ट केवल दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यानी एक कंसेप्ट को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो 3 चैप्टर खत्म होने वाला है। और मैं जब पढ़ाता हूं तो चीजें समझ में आती है आपको कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। बस उसके बाद आप टाइम को क्या करते हो, कंसेप्ट समझ के कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करते हो। यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है, हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो 1540 को 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। हमसे यहाँ पर चक्करों की संख्या पूछा गया है 2 गुने 22/7 गुने 49। 49 हमने निकाल दिया, 7 से कट जाएगा। आपको पता है कि 22 में 7 से गुना करोगे तो 154 होगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1000। 2 से काट दो तो हो जाएगा 500 चक्करों की संख्या आएगा। देख रहे क्वेश्चन कितना आसान है और कितना आसानी से बन भी पा रहा है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हो। मैथ्स का सबसे शानदार कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब पूरा का पूरा किताब पढ़ाऊंगा, एक किताब नहीं 2 किताब पढ़ाऊंगा, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी क्या करना है, शेयर कर देना। भाई मैं केवल पढ़ाऊंगा और फैमिली को बढ़ाने का काम आपका है। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। साइकिल का एक पहिया 5000 चक्कर पूरी करने में 11 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन सेम है, इसलिए इसको मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। एक बस पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरी कर लेता है। तदनुसार उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। गति पूछ रहा है भाई, तो पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है n गुने 2πr। 84 बार घूमता है, 2 गुने 22/7, और हमारे पास त्रिज्या क्या है 0.75, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 5 बट्टा में 100। अब कट तो 25 तिया 25 चौका कटेगा, ये हो जाएगा 12 सते 84, 4 से 4 तिया 12, अपने पास बच गया 3 दूनी 6, अब 22 तिया 66, 6 का अच्छा 36 3 39 मीटर हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। और ये पूरे करने के लिए आधे मिनट का समय लेता है। कितना लेता है, आधे मिनट का। हम आधे मिनट को कह सकते हैं 30 सेकंड कह सकते हैं। तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर
टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन कह रहा है किलोमीटर पर आवर में देने के लिए, तो 18/5 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, तो कुछ करते हैं 6 से, ये जाएगा 5 बार में, 6 से जाएगा ये 3 बार में। क्लियर? अब हो गया, ऊपर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 छक 18 के 8, 9 3 27, 1 28, 3 3 के 9, 2 11/25। अब आप इसको काटोगे तो 25 चौका 100, 18 बचेगा, 18 पर एक और आ गया तो लगभग 25 सत्ते के आसपास पहुंच जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ये चल रहा है, क्योंकि इसके आसपास में तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 86 का बी नंबर। आप काटोगे तो इतना ही आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये शुरुआत से लेकर के यहाँ तक के क्वेश्चन बनाया। अभी बहुत सारा इसका क्वेश्चन और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 86? तो 86 कह रहा है कि एक बस के पहिए का त्रिज्या कितना है, 0.75, वह आधे मिनट में 84। वही क्वेश्चन है। 4 धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ करते हैं। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 450 सेकंड लगे। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लेकर के जाइए। यहाँ पूरा का पूरा कंसेप्ट लेकर के यहाँ जाना है, एक भी मतलब डाउट लेकर के नहीं जाना। पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। टोटल कंसेप्ट समझ के जाइएगा कि अगर मिलने की बात करें तो किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये अपना एक वृत्ताकार पथ हो गया। यहाँ पर 3 लोग हैं, धावक 3 है। बात को समझिएगा, बहुत कम समय में बनेगा, लेकिन एक बार जीवन में किसी भी चीज को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आप कहीं भी पढ़े, आप इस चैनल से पढ़े या किसी चैनल से पढ़े, तो पढ़ते वक्त एक बात याद रखिएगा कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपको टीचर की भाषा, लैंग्वेज, कंसेप्ट बिल्कुल आपको सटीक और समझ में आ रहा है और उससे पढ़ने के बाद दिए गए चैप्टर से संबंधित कोई सवाल बन जा रहा है, तो आप समझिए कि आप सही रास्ते पर यानी सही वीडियो को देख रहे हैं। तो ये अपना एक चक्कर लगा रहा है, तो इसका समय क्या लग रहा है, 200। ये चक्कर लगा रहा है तो इसका लग रहा है 300, ये लगा रहा था 450। जब भी दोबारा मिलने की बात करेगा तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, एलसीएम। आप इसका एलसीएम लोगे तो इस तरह से टाइम लगेगा। क्या करना है, इसे डिवाइड करना कि कौन सा कट जा रहा है। 200 से 1800 कटेगा, 300 से 1800 कटेगा, इससे भी कट जाएगा। 450 से 4 बार में कटेगा। और कटने में सबसे छोटा कौन, यही ना है। हो गया आंसर। ये आप इसका एलसीएम ले लेना, आप इसका एलसीएम लेना, इतना ही आएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनाने का मैंने बहुत ही सटीक में आपको तरीका बताया। अब अगला क्वेश्चन इसका जो आने वाला है, कह रहा है कि एक मोटर का पहिया 1000 बार घूमता है। एन का वैल्यू आ गया, 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। डी का वैल्यू आ गया। तदनुसार पहिए का व्यास, यानी कि हमें पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डी बराबर फॉर्मूला है एन गुने 2πr। आप क्लास को पूरा देखोगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला ही आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। भाई सब देख लो, एक बार बढ़िया से देख लो मेरे भाई कि ये क्या है, सब कुछ आप देखो कि कोई भी ऐसा प्रश्न है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है। अगर ये एग्जाम में पूछा गया है तो सेम पैटर्न पर रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। तो दूरी कितना है, 440 मीटर। अब अपने को देखना है पहिए का व्यास कितना पूछ रहा है, मीटर में, तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही रखेंगे। ये कितना है, 1000 है, रखेंगे 2 रखेंगे, 22/7 गुने आर। काटने की शुरुआत करते हैं तो 22 दूनी 44, 10 बार में चला गया, ये कटेगा 7 इधर आएगा और 100 नीचे आएगा, तो 7/100 हमारा हो गया त्रिज्या। अब व्यास की बात करें तो व्यास दुगना होगा तो 14/100, यानी कि 0.14 अगर कहीं दिख रहा होगा वही आपका आंसर होगा भाई। हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर, पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा, माना कि पाई का मान। हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कितना लिखा है 2.2 किलोमीटर। फॉर्मूला क्या है, डी बराबर एन गुने 2 पाई आर। वृत्त में ही फॉर्मूला चलता है। दो तो इसको 22/10 बोल सकते हो क्या, 1000 से इसको गुना कर दो, लेकिन सेंटीमीटर में है तो 100 से और गुना करो, एन गुने 2 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया है 56, तो यहाँ 56 रख देते हैं। बोलो 7/56, 22 से ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 से कितना बार हो जाएगा, बोलो 50 बार में, और फिर डबल 0 रहेगा। क्या ये 8 से कटेगा, बिल्कुल, बोलो 8 छक 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 बचे 40, तो कितना बार घूमेगा बोलो 625। ठीक से काट लो, अगर कहीं भी आपको डाउट हो फिर से काट लेना, बढ़िया से काट लेना। तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ सेट करके। क्या कह रहा है, अपने पास पूरा का पूरा दूरी कितना है 2.2, तो इसको हम कह सकते हैं इतना किलोमीटर। 1000 से गुना करेंगे बोलो मीटर में, 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर में। कोई कहेगा सर सेंटीमीटर से क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर व्यास क्या दिया है, इसका व्यास दिया है सेंटीमीटर में, ये व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बोलिए 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, मैंने उस समय क्या लिया था 56 ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा गलत आया था, मुझे डाउट हुआ कि हाँ ये आंसर नहीं होगा। n गुने 2 गुने 22/7 गुने 28, 8 सते सॉरी 7 चौका 28, 22 से ये कट गया, बचा कितना 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 2 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 4 से कटेगा कितना बार में 25 बार में। 250 गुने 5 125 पर 0, ये आपका आंसर आने वाला है, कितना हो जाएगा 1250। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक घड़ी की सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टीप की गति क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कितना छोटा है लेकिन कंसेप्ट कितना बढ़िया इसका होगा। घड़ी की सेकेंड की सुई कितनी है 2 सेंटीमीटर लंबी है, 2 सेंटीमीटर लंबी है घड़ी हो गया। सेकेंड की सुई को ही क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या कहेंगे, तो हमारा त्रिज्या का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। टिप मतलब होता है कि एक चक्कर, तो एक चक्कर लगाने में आपसे मैं पूछूं कि एक चक्कर लगाने में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, एक चक्कर में डी कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2 पाई आर। हम पूछे टाइम कितना लग जाएगा, तो आप कहेंगे 60 सेकेंड। सेकेंड की सुई एक चक्कर लगाने में 60 सेकेंड लेता है। अपने पास केवल अगर हमारे पास अगर डिस्टेंस आ जाता है तो 60 से भाग दे देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगा। तो अपने पास त्रिज्या तो है ही 2 गुने 22/7 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 22, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। 88, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर बट्टा में 7, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। हमारे पास स्पीड क्या है, टाइम कितना है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो हम अगर स्पीड निकालना चाहते हैं अब, तो आप बताओ कि क्या करें, 88/7 में 60 से हम क्या करें डिवाइड करें, 60 यानी कि नीचे आ जाएगा 88 बट्टा में 60 गुने 7, आप काट लो 4 से 22, 4 से काट लो 15, 22 बट्टा में 15 7 105। अब आपको काटना होगा, देखो क्वेश्चन जितना छोटा होगा ना उतना उसका कैलकुलेशन होगा, और बिल्कुल साधारण है। आप अपने स्पीड को बढ़ा करके, मैं तो बहुत आराम से बहुत ही प्यार से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप चीजों को बहुत आसानी से क्या करें समझ सके, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से क्या करें डिवाइड करना है। 22 में आपको भाग देना कितना से 105,
5 से पॉइंट बैठा लो, कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 22 100, 5 दूनी 210, बचेगा 10। एक पॉइंट अपने मन से ले लो, एक पॉइंट और ले लो, यहाँ पर 100 ही ले लो, तो ये लगभग में कट नहीं जाएगा, 1 के करीब जाएगा। 0.2 या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये लगभग क्या करेंगे, लगभग में लेंगे, तो हमारा आंसर तो ये तो हो ही नहीं सकता है, 21 पॉइंट में है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और पहले वाले भाग में ही तो आंसर आ गया था। ये आपको इतने डिटेल्स में मैंने इतने अच्छे से समझाया। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। जब भी आप क्लास को समझ लीजिएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। एक पहिए का त्रिज्या है 0.25 मीटर, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या फॉर्मूला क्या बताएं? D बराबर n गुने 2 पाई r। 11 किलोमीटर है, 11 पर 3 को जीरो लगा देते हैं मीटर में, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। n गुने 2 गुने 22/7 गुने कितना? 25/100। इसको हम बोल सकते हैं ना 25/100। तो कट क्या जाएगा? 1/4। 4 से काट दो 2, 2 से काट दो 11, ये 11 से कट जाएगा एक बार में, तो कितना हुआ? 1000 बचा, 7 आगे गुना होगा तो हो जाएगा 7000 बार। क्या करेगा? ये चक्कर लगाएगा, 7000 बार चक्कर लगाएगा। देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्कुल आपका सटीक काम कर रहा है। बस आप अपने को क्या करने का, स्पीड इसका बढ़ा देना है। स्पीड बढ़ा दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? देखिए 2 चक्कर लगाना है, ये अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है 70, 2 चक्कर लगाना है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। स्पीड अपने पास पता है, स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ, तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? n गुने 2 पाई r। n का वैल्यू है 2, 2 चक्कर लगाता है, 2 गुने 22/7 गुना में r का वैल्यू कितना है? 70। काट दो, 10 बार में चला गया, 22 दूनी 44, 440 मीटर। क्यों? क्योंकि मीटर में है तो मीटर में आएगा। तो इसको क्यों ना हम चेंज कर लें, 4 गुने 5/18, 2 और 9 यानी 10/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। हमसे पूछा है समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। कितना है? 10/0 से 0 कैंसिल, गुना करो, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 39, कितना हो जाएगा? 10 कट जाएगा, 5 में 10, 9 चौका 36 के 6, 9 चौका 36 से 3 39। इतना आपका सेकेंड हो जाएगा। इस सेकेंड को हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें? 360 नहीं, 360 प्लस में 1 मिनट। यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर हुआ है। 4 है ना? हाँ, 4 गुने 5/18, 2 से काट दिए, 2 गुने 22/7 गुने 70, अर्धव्यास है 70 मीटर। तो हमने 10 से काटा, 10 7 70, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। क्या बात है? यहाँ पर ये हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88, 880 मीटर। और ये हो जाएगा कितना? 4 गुने 5/18, 2 से, और ये 10/9 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास चाल आ गया, दूरी आ गया। समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है क्या, बोलिए? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 880 बट्टा में 10 बट्टा में 9 कैंसिल, ये गुना होगा तो 9 × 72 का 2, 9 × 72 7 79।
तो लगभग में ये क्या होगा, तो इसको ये सेकंड हो जाएगा, लेकिन सेकंड में कोई आंसर नहीं दिया है, तो लगभग में चलते हैं। तो आप जानते हो कि 13 छक क्या होगा, 13 छक 78, 780। अगर इसमें 780 हटा दोगे तो 12 आएगा कि नहीं सेकंड। देखो आप 10 लोगे तो कहोगे 10 छक 60, 600 के आसपास, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान से देखना, यहाँ भाग देने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ। 15 छक्का 90, ये तो 900 थोड़ी ना है, ये भी आपका गलत हो गया। 18 छक 108, ये भी नहीं होगा। 13 मिनट 12 सेकंड, इस चीज को चेंज करोगे कितना आएगा, 13 मिनट आएगा और 12 सेकंड आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इस तरीके से आपका क्या हुआ, जितने लगभग कंसेप्ट थे मैंने आपको समझाया। इसका विविध प्रश्न बच गया है, तो विविध प्रश्न हम लोग बाद में करेंगे। अभी जस्ट अब हम शुरुआत करने वाले हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो रेलगाड़ी का कंसेप्ट अब की बार इस तरीके से नहीं होगा। रेलगाड़ी का क्वेश्चन बहुत ही सुंदर तरीके से आपको दिखाई देगा, और ज्यादा नहीं लगेगा, मात्र 3 क्लास में मैं खत्म करूंगा। एक में पूरा का पूरा कंसेप्ट, दूसरा में एक से लेकर के हाफ क्वेश्चन, उसके बाद में तीसरा में फुल क्वेश्चन। टोटल 80 क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो तुरंत आप रेलगाड़ी से शुरुआत करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।